हम अपनी लास्ट डिस्कशन की जो है वो समरी बनाते हैं कि हमने अपनी लास्ट डिस्कशन में क्या किया। लास्ट डिस्कशन में हमने ये नोट किया कि अगर आपके पास एक मोनोपोल है, मींस के एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो है, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल है, लेट्स अज्यूम कि एक मेरे पास क्यू चार्ज है और वो फ्री स्पेस में पड़ा हुआ है, और उसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो जो है वो उसकी एक्सप्रेशन ये अगर हमने फिर डाइपोल को कंसिडर किया, तो डाइपोल में हमने देखा कि डाइपोल की जो एक्सप्रेशन है, मैं अगर डाइपोल की वजह से पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज़ dl इंटू कोसाइन थीटा r स्क्वेयर। यानी कि ये अगर 1/r से डिके कर रहा है तो ये 1/r स्क्वेयर से डिके कर रहा है। और मैं इसी एक्सप्रेशन को इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज p डॉट ए आर स्क्वेयर। p जो है ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट है, विच इज़ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, जो है वो हमारे पास इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस है। तो ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से, और ये z जो है वो तो मैं इसको डी क्यू स्पेसिंग और क्यू चार्ज, और साथ जो है मैं z हैट जो है वो यूनिट वेक्टर लगा रहा हूँ। तो r जो है ये बेसिकली ये जो मेरे पास यहाँ से रेडियल डिस्टेंस है, ए आर यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में है, और थीटा ये एंगल है बिटवीन z और एक्सिस के और रेडियल ऑब्जर्वेशन वेक्टर के लिए। तो हमें ये इसके बारे में ये डाइपोल मोमेंट हमने नोट किया कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट चार्जेस हों डिफरेंट लोकेशंस पे, अगर मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर सबकी वजह से पोटेंशियल अगर फाइंड करना चाहूँ तो वो मुझे j फ्रॉम 1 to n, लेट्स सपोज n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, q j जो है n नंबर ऑफ चार्जेस, एंड दे आर लोकेटेड एट j प्राइम लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है, और मैं इसको r के ऊपर ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, तो पोटेंशियल जो होगा। और अगर यही डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूस हो जाए तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से जो मेरे पास पोटेंशियल होगा वो मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम इनक्लोजिंग दिस चार्ज डेंसिटी। और अगर यही सरफेस चार्ज डेंसिटी हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट is rho s divided by this integration over the surface। और अगर यही लाइन चार्ज डेंसिटी हो, इनके एक लाइन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो फिर आपके पास एक्सप्रेशन जो होगी वो रो एल डी एल। ये हमने कंडक्टर का जो है वो कंडक्टर के ऊपर हमने कहा कि कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो बाउंड्री कंडीशन है वो आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जो है वो बाउंड्री कंडीशन। इस 0 होने की वजह ये है कि कंडक्टर की दूसरी साइड के ऊपर कोई फील्ड नहीं होता।
तो इंटरफेस के ऊपर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस होते हैं, चूंकि इधर है नहीं तो फिर इस तरफ भी जो फील्ड होंगे वो फील्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके जो है में सरफेस के ऊपर जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं रहना चाहिए। एक और वजह ये है जिसके हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एग्जिस्ट करता है, फर्ज करें यहाँ मैं अगर डिफरेंट यूज़ करूँ तो फिर ये E1 यहाँ होगा, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E मैंने इस कंडक्टर के ऊपर अप्लाई किया है तो अप्लाई करने की वजह से यहाँ पर एक चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर नॉर्मल टेंजेंशियल कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ सरफेस के ऊपर आना तो इसके ऊपर कोई जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होनी चाहिए, यानी कि एट इंटरफेस ये कंडीशन जो है वो होल्ड करनी चाहिए। ये तो है इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट की स्टोरी कि जब वो इसके इंटरफेस के ऊपर आएगा तो इसमें वो कंपोनेंट जो इंटरफेस के पैरेलल होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन वो कंपोनेंट जो इंटरफेस के नॉर्मल होंगे n प्लीज ये रहे कि n इज नॉर्मल टू द इंटरफेस, वो कंपोनेंट्स इसके जो नॉर्मल की डायरेक्शन में हैं वो इक्वल होंगे, वो चार्ज डेंसिटी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप हुई है और फ्री स्पेस यहाँ इसकी परमिटिविटी, ये आपके पास ये फ्री स्पेस या डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर इंटरफेस है, एक तरफ फ्री स्पेस है दूसरी तरफ कंडक्टर। ओके, हम इस डिस्कशन को फर्दर जो है वो समझते हैं कि हम इस डिस्कशन में जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम एक कंडक्टर शेल जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, जिसका जो इंटरनल है वो RI रेडियस है और आउटर रेडियस जो है इसका R0। ठीक है, मैं एक ये प्लीज़ मैं जस्ट बताते चलूँ, ये कंडक्टर है, एक क्यू चार्ज जो है प्लस क्यू चार्ज जो है मैंने इसके सेंटर के ऊपर ये कंडक्टर ये शेल भी है, शेल जो है ये कंडक्टर शेल। मैं एक रेडियस R का जो है ना, आर्बिट्रेरी रेडियस R का जो है ना वो एक सर्कल जो है वो कंसिडर कर रहा हूँ, ये कहीं भी हो सकता है। तो मैं 3 जो है वो इसके केसेस कंसिडर करता हूँ। एक है कि व्हेन R इज ग्रेटर देन R0, दूसरा जो है व्हेन R इज लेस देन R0 बट ग्रेटर देन RI। जब मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ कि R इज ग्रेटर देन R0, इसका मतलब है कि मेरा ये जो डॉटेड सर्कल है ये कहीं यहाँ है, और जब मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूँ कि जिसमें R जो है वो बिटवीन R0 एंड RI है, तो मेरा ये डॉटेड सर्कल जो है वो यहाँ। और तीसरा केस वो ये है कि व्हेन R इज लेस देन RI। ये 3 केसेस जो हैं वो मेरे पास जो है वो मैं वो कंसिडर कर रहा हूँ। सो अगर मैं प्लीज़ फर्स्ट केस को कंसिडर करूँ कि जिसमें मैंने R इज़ ग्रेटर देन R0, तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू दिस जो है वो E डॉट ds ओवर क्लोज सरफेस जो है ये मेरे पास आ जाएगा इस
टोटल चार्ज इनक्लोज इसमें देखा जाए तो इसमें टोटल ओके प्लीज़ हम यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो हमने चूँकि कंडक्टर है तो हम ये कह देते हैं कि यहाँ पर इतना ही नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ डेवलप हो गया। जितना ये क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ कंसनट्रेटेड है, वो अब उतना अपोजिट चार्ज जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये कंडक्टर की वजह से। सो अकॉर्डिंग टू द गाज़ीज़ लॉ ये हमारे पास इक्वल होगा कि फ्लक्स थ्रू सर्टन क्लोज सरफेस जो है वो इक्वल होगा टोटल चार्ज इन क्लोज। तो टोटल चार्ज तो इसके अगर मैं ये वाला सर्कल कंसिडर कर रहा हूँ तो इसके अंदर ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू जो कि ग्रीन वाला है प्लस क्यू, और एक माइनस क्यू अंदर ग्रीन वाला है, और एक प्लस क्यू जो है जो कि मैंने ओरिजिन के ऊपर प्लेस किया हुआ है। तो ये आपस में कट गए, तो मेरे पास क्यू चार्ज जो है टोटल जो चार्ज इनक्लोज है वो मेरे पास ये आ गया। फ्लक्स जो होगा वो यहाँ से रेडियली आउटवर्ड होगा, तो मेरे पास मैं इसमें से जो ई आर जो फ्लक्स इसमें से गुजरेगा इसको मैं एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 पाई आर स्क्वेयर जो है वो जो मैंने एक आर्बिट्रेरी रेडियस जो ले रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सो ई आर जो है वो मेरे पास आ गया क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। ये मेरे पास जो है वो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करता है वो मेरे पास जो है वो आ गया। और अगर मैं करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल जो है वो डिटरमिन करना चाहता हूँ, ये प्लीज़ ये है कि व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन आर नॉट के लिए ये डिस्कशन जो है वो इस रीजन के लिए जो है वो मैंने वो डिटरमिन की है। चार्जेस 3 तरह के हैं, प्लस क्यू, माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू, तो ये अब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक क्यू बचेगा, और यहाँ क्यू जो है वो मेरे पास जो है वो सो अगर मैं पोटेंशियल डिटरमिन करना चाहूँ इस आर लोकेशन के रेडियस आर के ऊपर वो क्या है, तो मेरे पास माइनस इन्फिनिटी टू आर ई आर डॉट डी एल, तो मेरे पास जो है वो डी आर भी जो है क्योंकि मैं अगर इसको ए आर और डी आर में चेंज कर लूँ तो ये मेरे पास माइनस ई आर डी आर माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, और अगर मैं ई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये मेरे पास पोटेंशियल है व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन आर नॉट। सो ये डिस्कशन जो है फर्स्ट केस के लिए जो है ये डिस्कशन हमने कि पोटेंशियल क्या होगा और जो है वो करस्पॉन्डिंग फील्ड। अब हम व्हेन आर इज लेस देन आर नॉट ग्रेटर देन आर आई, यानी कि मैं इस जो अपना गाजियन सरफेस जो है वो ले रहा हूँ वो मैं वो कंडक्टर के अंदर लाई करता है। तो जब वो कंडक्टर के अंदर लाई करता है तो आप प्लीज़ अगर देखें कि अब जो जितना ये टोटल चार्ज इनक्लोज कर रहा है प्लस क्यू और माइनस क्यू, सो नेट चार्ज इनक्लोज इज बेसिकली ज़ीरो। सो दिस इम्प्लाइज के ई आर इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है।
तो ये मेरे पास यहाँ पर कंडक्टर के अंदर जो है वो कोई फील्ड नहीं है। ओके, प्लीज़ ये भी रहे ध्यान कि जो फील्ड है भी वो सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में फील्ड है, और यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन में भी फील्ड नहीं एग्जिस्ट करता। ओके, तो प्लीज़ ये रहे बात के जो कंडक्टर हैं, वो कंडक्टर जो है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। ये प्लीज़ रहे बात जहन में। तो ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर पोटेंशियल वो जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता। तो जो करस्पॉन्डिंग फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल होगा वो वही होगा जो V1 के यानी कि जो यहाँ पोटेंशियल था, प्लीज़ ये पोटेंशियल है जो कि मैंने यहाँ डिटरमिन किया इस रीजन में। तो जो यहाँ पोटेंशियल था वही यहाँ पोटेंशियल, पूरे रीजन में सेम पोटेंशियल जो है। ये आपका पोटेंशियल जो है, आप अगर R जो है लेस देन R0 एंड ग्रेटर देन RI इस पूरे रीजन में जाएंगे तो आपको सेम पोटेंशियल मिलेगा। दिस मीन्स के मेरे पास सिचुएशन जो है कुछ इस तरह की जो है वो बन रही। अगर मैं इसको ड्रा करूं कि मेरे पास मैं प्लीज़ पोटेंशियल इधर मैं R रेडियस ले लेता हूं, इस तरफ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा करता हूं। तो मुझे ये पता चला कि जब मैं ये मेरे पास R आउटर है, ये मेरे पास इंटरनल है, तो फील्ड जो है ये इन्फिनिटी के ऊपर जाके ज़ीरो हो जाएगा। प्लीज़ आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको देखो कि ये R² के रेट से डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर मैं इन दोनों के दरमियान हूँ तो मेरा जो फील्ड है वो ज़ीरो है। ठीक है, ये हमने दो रीजन्स जो है वो एक्सप्लोर कर लिए हैं। अगर मैं यही डायग्राम करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल के लिए ड्रा करूं तो ये मेरा R है, ये जब R जो है वो R0 से बढ़ जाता है, और ये RI है। यहाँ पर मेरे पास ये पोटेंशियल जो है 1/R से जो है वो डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसमें पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होगा बल्कि पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और वही पोटेंशियल होगा जो कि यहाँ तक, यही पोटेंशियल पूरे रीजन में स्प्रेड हुआ होगा। क्योंकि हमने ये देख लिया है कि ये जो है, ये वाला जो पार्ट है ये डिके कर रहा है, इसका बिहेवियर इस तरह है Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R², जबकि ये जो डिके कर रहा है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R से। तो ये लेवल जब ये कांस्टेंट जो है वो पोटेंशियल रहेगा, जो एक एंड पे मिला वही पूरे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, क्योंकि कंडक्टर इज अ कांस्टेंट पोटेंशियल सरफेस। अब प्लीज़ हम थर्ड केस की तरफ चलते हैं कि व्हेन R इज़ लेस देन RI, यानी कि मैं अगर इस रीजन के वो जो है वो अंदर जो है वो शिफ्ट हो गया हूँ। तो मेरे पास अगर मैं यहाँ जो है यही दो मैं E.ds यही थ्योरम अगर यूज़ करूँ तो अब जो है क्लोज चार्ज जो है वो Q0 है। तो मेरे पास जो इस तीसरे रीजन में जो रेडियल फील्ड आ रहे हैं वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² एंड Q। ठीक है जी, प्लीज़ ये रहे बात कि अब R जो है वो लेस देन RI है। ठीक है, इन तीनों में फ़र्क है, मैं प्लीज़ इनको सामने रख रहा हूँ कि यहाँ पर इसमें और इसमें
कोई फ़र्क नहीं है एक्सप्रेशन में, सिर्फ इसकी डिफरेंस ये है कि यहाँ आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर नॉट है, जबकि यहाँ आर की वैल्यू लेस देन आर नॉट है। तो जस्ट इनकी एक्सप्रेशन सेम है, सिर्फ ये जो आर्बिट्रेरी आर है इसकी रेंज का जो है वो डिफरेंस है। करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है जो कि थर्ड रीजन में जो पोटेंशियल जो है वो मैं माइनस ई आर, ये थर्ड रीजन वाला जो है जो मेरे पास और मैं साथ डी आर जो है वो यहाँ डाल दूँ। सो अब चूँकि मैं इसको इन्फिनिटी पे नहीं एक पॉइंट को ले सकता, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको जब वो करूँगा तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज प्लस सी, ये मुझे जो है वो एक्सप्रेशन हासिल है, विद सी इज ए अननोन कांस्टेंट। तो प्लीज़ रहे जहन में कि ये अगर यहाँ पर अब मैं ये इस एंड का तो मुझे पता है कि यहाँ आर सब्स्टिट्यूट करना है। अगर इन्फिनिटी होगा, प्रीवियस केस में यहाँ इन्फिनिटी था तो इसलिए यहाँ जीरो हो गया। अब चूंकि यहाँ इन्फिनिटी नहीं है, सम कांस्टेंट सी जो है वो मेरे पास जो है वो आ गया। अब मैं ये देखना है कि मैं इस अननोन कांस्टेंट सी को जो है वो कैसे फाइंड कर सकता हूँ। तो अननोन कांस्टेंट सी को हम फाइंड करने के लिए ये इसमें ये बात कह देते हैं कि जब मैं अपने इस आर को मैं आर आई के इक्वल ले जाऊंगा, तो लेट्स टेक सेट आर इक्वल टू आर आई, ठीक है। तो जब मैं आर इज इक्वल टू आर आई सेट करूंगा तो V3 की जो वैल्यू है वो मैंने प्रीवियस केस के लिए डिटरमिन की हुई है कि यहाँ पर मुझे पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो क्या मिल रही थी। तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू प्लीज़ ये वैल्यू वही है जो आर नॉट के ऊपर है। तो मैं V3 को कह देता हूँ कि V3 वही है जो कि यहाँ है, ये ही इधर स्प्रेड हुआ हुआ पूरा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज क्यू डिवाइडेड बाय आर नॉट। कि जब मैंने अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ रखा तो मुझे एग्जैक्टली वही पोटेंशियल मिल गया जो कि यहाँ था। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर आई स्क्वायर रखा, तो मुझे क्योंकि पोटेंशियल जो है वो 1/r से डिके करता है, स्क्वायर से नहीं डिके करता। तो जैसे मैंने यहाँ आर आई रखा तो मुझे V3 की वही वैल्यू मिल गई जो मुझे आर नॉट के ऊपर मिल रही थी, क्योंकि पूरे कंडक्टर के ऊपर सेम पोटेंशियल। तो यहाँ से मैं सी की वैल्यू बहुत आसानी से ड्राइव कर सकता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज क्यू इज 1/r नॉट 1/r आई, ये मुझे सी की वैल्यू। अब मैं सी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरा पास जो V3 है वो मुझे मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को मैं बाहर ले लेता हूँ और मुझे क्या आ जाएगा 1/r, r जो है वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, प्लस 1/r नॉट माइनस 1/r आई। अब आप यहाँ से अगर अपने r को आर नॉट सब्स्टिट्यूट करें, आप अपने आर को आर आई सब्स्टिट्यूट करें तो आपको V3 वही मिल जाएगा जो कि आपको पहले जो है वो मिल रहा था। ओके प्लीज़, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ है, तो मैं प्लीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ से जो है वो
यहाँ से जो है वो मैं अगर इसको प्लीज़, ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ इसको मैंने यहाँ ड्रा किया है। ओके प्लीज़, अगर आप यहाँ देखें कि ये रीजन है, ये रीजन है कि जिसमें कंडक्टर है, और ये वो रीजन है जिसमें कंडक्टर नहीं है। तो आप ये देखें कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, डिसकंटिन्यूटी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिसकंटिन्यूटी। लेकिन अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल को जो है वो आप ड्रा करें तो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल जो है वो ये प्लीज़ मैंने यहाँ लिखना कि ये पोटेंशियल वो मेरे पास जो है जैसे ही एक और बात नोट करने ली है कि जैसे ही ये ओरिजिन के ऊपर मैं जाऊंगा तो आप ये देख लें कि मैं आर जैसे ही ज़ीरो होगा ये इन्फिनिटी होगी। तो ये एक्सप्रेशन हम आर इजिकल ज़ीरो के ऊपर वैलिड नहीं है। ये जो हमारे पास हमने ज्योमेट्री कंसिडर की थी, एक कंडक्टिंग शेल जिसके इनसाइड हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लेस की थी, तो हमने नोट किया कि कंडक्टर के अंदर कोई जो है वो फील्ड नहीं है। कंडक्टर इटसेल्फ जो है एक कांस्टेंट पोटेंशियल सरफेस है और जो है एक जो है वो पोटेंशियल की एक कंटिन्यूटी चल रही है, जबकि फील्ड में एक डिसकंटिन्यूटी चल रही है। ठीक है जी। तो ये हमने जो कि फील्ड जो है वो कंडक्टर के ऊपर डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं, वो हमने यहाँ से ये चीज़ जो है वो नोट कर ली। ओके, अब हम इस चीज़ को स्टडी करने के बाद कि हमारे पास कंडक्टर क्या है, कंडक्टर के बारे में हमने ये कहा कि कंडक्टर के अंदर जो है वो चार्जेस और फील्ड जो है वो नहीं होते, उसके सरफेस के ऊपर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होते हैं और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुई है उसके इक्वल जो है वो बाय द रेशियो ऑफ परमिटिविटी जो है वो होते हैं। अब हम थोड़ा सा जो है वो डाइलेक्ट्रिक को जो है वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर चाहे हमारे पिछले जो क्लासेस होती हैं उसमें हमने इस चीज़ को स्टडी किया हुआ था। ओके प्लीज़, डाइलेक्ट्रिक के बारे में पहली बात ये रहे कि हमारे पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास कंडक्टर्स में होते हैं और यहाँ पर आपके पास बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को क्योंकि जो बाउंड इलेक्ट्रॉन से मेरी मुराद ये है कि मेरे पास जो न्यूक्लियस के गिर्द जो हमारे पास जो शेल्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ओके, जब हम इसको एक पास करते हैं, एक्साइट करते हैं किसी फील्ड से, तो फील्ड से एक्साइट करने के बाद ये हमारे पास जो है चीज़ें जो है वो कुछ इस तरह जो है ये जो स्टेबल है एटम, इसकी जो है वो थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट इसमें अक्कर हो जाती है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कोई यूँ अक्कर हो जाएगा, कोई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ है। तो अब जो है ये पहले ये न्यूट्रल पार्टिकल था और अब ये जो है ये न्यूट्रल नहीं रहा, अब ये डाइपोल है और इस डाइपोल होने की वजह से इसको हम कहते हैं ये मटेरियल जो है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो पोलराइज हो गया है।
सो अब जो है अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ज प्लेस कर देता हूँ इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तो उसका बिहेवियर उस तरह नहीं होगा जैसे कि डाइलेक्ट्रिक एक अगर कोई चार्ज जो है फ्री स्पेस में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि फ्री स्पेस में इस तरह के डाइपोल्स जो हैं वो नहीं बनेंगे और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इस तरह के डाइपोल्स बन जाएंगे अगर मैं यहाँ पर चार्ज प्लेस कर देता हूँ तो। ठीक है, ओके, मैं प्लीज़ दोबारा कि अगर मेरे पास इनिशियल सिचुएशन ये है और मैंने यहाँ पर कोई चार्ज प्लेस किया है, उसकी वजह से फील्ड डेवलप हुआ, फील्ड ने इसको पोलराइज कर दिया, तो इससे हमें सामने आई बात कि चार्जेस की प्रेजेंस से डाइपोल्स बने। ये आपके पास उन जो हमने चार्जेस प्लेस किए हैं उनसे ये एडिशनल जो है वो कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर देंगे। तो अब हमारा जो पर्पज़ है कि वो देखने के लिए कि ये जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन ड्यू टू पोटेंशियल जो है वो ड्यू टू डाइपोल जो है वो जो है वो क्या जो है वो हमारे पास वो डेवलप हो रहा है। तो हमारे पास जो डाइपोल्स हैं ये जो हमारे पास डाइपोल मटेरियल में बने हैं, इसलिए से हम अपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक है हमारे पास पोलर मटेरियल्स और दूसरे हमारे पास नॉन पोलर मटेरियल्स। नॉन पोलर मटेरियल्स में ये होता है कि इसमें इनिशियली तो हमने कहा कि ये जो जब फील्ड अप्लाई करेंगे तो डाइपोल बनेंगे, लेकिन इसमें पोलर मटेरियल्स में ऐसा होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होता है वो पहले से ही जो है वो एज ए डाइपोल एक्ट कर रहा होता है, लेकिन उसके जब वो एज ए होल उसको माइक्रोस्कोपिकली मटेरियल को देखते हैं तो वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के वो जो उनका कलेक्टिव इफेक्ट है उसको कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। तो जब तक हम उसमें फील्ड अप्लाई नहीं करते उसका नेट जो है जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होता है। मैं इसके एग्जांपल एक वाटर की देना चाहूँगा। तो वाटर का अपना जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल का जो है वो ज़ीरो नहीं है, लेकिन एज ए होल जो है उसका डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो है। नॉन पोलर मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि उनका जो है वो एज ए मॉलिक्यूल भी जो है वो उनका डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो होता है। अगर मैं पोलर मटेरियल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँगा तो वो जो डाइपोल मोमेंट्स जो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते थे लेकिन कलेक्टिवली उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया था, वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और वो जो है वो एक नेट इफेक्ट जो है वो नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट जो है वो जनरेट करना शुरू कर देंगे। ओके जी।